स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रोफेसर एकेडमी। सो हमने लास्ट लेक्चर में देखा व्हाट इज द स्फेरिकल मिरर, व्हाट इज कनकेव एंड व्हाट इज कन्वेक्स। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यही रिकमेंड करूंगी, अगर जिसने कुछ स्फेरिकल मिरर्स के बारे में अभी तक नहीं पता, कनकेव नहीं पता क्या होता है, कन्वेक्स नहीं पता, सो मैं आई बटन में उसका लिंक शेयर कर रही हूँ। आप वहां से उसको वीडियो को सबसे पहले देखें, देन कंटिन्यू दिस वीडियो। सो रूल्स टू मेकिंग द रे डायग्राम्स बाय द कनकेव मिरर। सो हमने क्या लिए, कनकेव मिरर लिया, ठीक है। उसका जो सेंटर होता है उसको हम पोल बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास फोकस आता है, ठीक है। हमने एक सफियर लिया था, ठीक है, वो ग्लास का बना हुआ था। हमने बोला था वो सफियर का बिल्कुल जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। एंड सेकेंड, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल को तीनों से सेंटर से जो लाइन पास करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। पहला रूल क्या बोलता है हमें, वो यही बोलता है कि हम एक रे ऑफ लाइट लेंगे ए से बी। रे ऑफ लाइट हमने कनकेव मिरर के ऊपर इंसिडेंट कराई। सो जब वो मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेगी एट पॉइंट बी, सो वो बी से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास कर जाएगी, फोकस से पास करेगी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब सेकेंड रूल क्या बोलता है हमें, सेकेंड रूल यही बोलता है कि हमने कनकेव मिरर लिया, फिर से वही बात, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फर्स्ट लॉ हमें बोलता है हमने एक रे ली, ठीक है। रे का नाम क्या है, कोई भी एनी नेम दे सकते हैं। वो रे कहां से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, ठीक है। जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द कनकेव मिरर, ठीक है, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ फ्रॉम डी टू ए। जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी फ्रॉम ए टू डी, जब वो मिरर पे स्ट्राइक करेगी वो डी से ए वापस क्या करेगी, सेम पाथ को क्या करेगी, रीट्रेस करेगी, अपना ही पाथ क्या करेगी, रीट्रेस करेगी। ये क्या बोलते हैं, रूल सेकंड, ठीक है। रे डायग्राम्स के हमारे पास जर्नली 4 रूल्स होते हैं, ठीक है। पहला रूल तो यही है कि अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा फोकस से जाएगी। अगर कोई रे सेंटर से गई तो सेंटर से ही वापिस हो जाएगी, ठीक है। और थर्ड हमें क्या बोलते हैं कि हमने कनकेव मिरर लिया, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये हमें क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी रे हमारी फोकस से पास करेगी वो मिरर पे जाके स्ट्राइक करेगी, ठीक है। जब वो मिरर से स्ट्राइक करेगी वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइक दिस। जो थर्ड रूल है हमारा, ये बिल्कुल बिल्कुल एंड बिल्कुल ये क्या है, फर्स्ट रूल के क्या है, रिवर्स केस है। फर्स्ट रूल में हमने क्या देखा, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो पैरेलल रे फोकस से पास करती है। अगर कोई रे फोकस से पास करी तो वो पैरेलल होगी, ठीक है। अगर कोई पैरेलल है तो वो फोकस से पास करेगी। थर्ड क्या बोलता है, अगर कोई फोकस से पास करी तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। दिस इज द रूल नंबर थर्ड। फोर्थ रूल क्या बोलता है हमें, ये बोलता है हमने कनकेव मिरर लिया, दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमें बोलता है कि अगर कोई भी रे इंसिडेंस करती है कनकेव मिरर के ऊपर, ठीक है, कोई भी रे क्या कर रही है, एपी इज इंसिडेंस ऑन द पोल। अगर कोई भी रे पोल के ऊपर क्या कर रही है, इंसिडेंस कर रही है, ठीक है, इट विल बी रिफ्लेक्टेड along the PH। अगर इंसिडेंट ने कितना एंगल बनाया, एंगल आई बनाया, तो रिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा, एंगल आर। सो यही बोलते हैं जितना आई एंगल है उतना ही उतने एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट। इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन एंगल। सो आफ्टर द 4 रूल्स, फर्दर वी आर गोइंग टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स फॉर इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर। अब हमें क्या है, हमें इमेज फॉर्मेशन देखनी है, हमें ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन पता है, ऑब्जेक्ट को प्लेस करके हमने क्या करनी है, इमेज को फॉर्म करना है कनकेव मिरर की मदद से, ठीक है। अब हमें पता है जनरली हमारे पास, मान लो ये कनकेव मिरर है, ठीक है। आपको मैं जर्नल बता रही हूं, याद रखने का एक सिंपल सा फंडा है, ठीक है। ये हमारे पास कनकेव मिरर है, मैंने अभी बोला ये क्या होता है, पोल होता है। ये क्या होता है मेरे पास, फोकस होते हैं। ये क्या होता है मेरे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब सिंपल सा फंडा क्या है, हमारे पास रे डायग्राम्स है, हमने इमेज फॉर्मेशन करनी है, इसके बिल्कुल 6 केसेस हैं।
तो वो 6 केसेस हम लोग भूल ना जाएं, तो एक सिंपल सा बिल्कुल जर्नल सा फंड है, क्या करना है, एक बार तो हम इमेज कहां से आएगी, इन्फिनिटी से आएगी, पहला केस, ठीक है। सेकेंड केस क्या होगा, हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे। थर्ड केस क्या बनेगा, एक बार ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल ऊपर रखेंगे। फोर्थ केस क्या बनेगा, एक बार ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में रखेंगे, सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे। फिफ्थ केस क्या बनेगा, फोकस पे रखेंगे। सिक्स्थ क्या बनेगा, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। देखो कितना इजी है, बिल्कुल सिंपल है। 6 केस बनाने हैं, एक बार तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल इन्फिनिटी पे होगा, बहुत दूर है, बहुत दूर। अगला केस क्या है, एक बार ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे है, ठीक है। हमने ऐसे करके बिल्कुल करीब करीब आना है, पहले हम बहुत दूर थे, फिर हम थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हैं, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल ऊपर है, ठीक है, फिर सी और एफ के सेंटर में है, फिर एफ के ऊपर है, फिर एफ और पी के बीच में है। 6 केस बन गए, बिल्कुल सिंपल सा वे है, ठीक है। अब हम फर्स्ट केस की बात करते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा, हमने इन्फिनिटी पे रखा, ठीक है। मान लिया हमने ये कनकेव मिरर लिया, हमारी रेस जो आ रही है वो क्या आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है, बहुत दूर से हमारी रेस इस मिरर के ऊपर आके स्ट्राइक कर रही है। मैंने रेज ली, कुछ बहुत सारी रेज आ रही है, इस मिरर पे स्ट्राइक कर रही है। अभी हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था, जब भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है, वो कहां से पास करती है, हमेशा फोकस से पास करती है। व्हेनेवर जो भी रेज पैरेलल आती हैं बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा कहां से पास करेंगी, फोकस से पास करेंगी। देखो ये रे भी फोकस से पास कर रही है, ये रे भी फोकस से पास कर रही है, ये रे भी फोकस से पास कर रही है, ये रे भी फोकस से पास कर रही है, ठीक है। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, बहुत दूर है, तो रेस पैरेलल आ रही है, अगर पैरेलल आ रही है तो कहां से पास करेंगी, फोकस से पास करेंगी। इसका मतलब हमारी इमेज कहां पे बनी, एफ के ऊपर बनी। इमेज कहां पे बनी, एफ पे बनी, पोजीशन एट एफ। इस इमेज की नेचर क्या है, रियल बनी है, बिल्कुल असली इमेज बनी है, और इन्वर्टेड मतलब बिल्कुल यहाँ पे बनी है नीचे की ओर, ठीक है। साइज क्या है, बिल्कुल पॉइंट साइज, बिल्कुल छोटा सा साइज है, लाइक अ दाने की तरह साइज है, पॉइंट साइज है, ठीक है। अब सेकंड हमारा क्या बोल रहा है, सेकंड क्या बोलता है, मैंने बोला था सबसे पहले इन्फिनिटी पे रखना है, फिर हम धीरे धीरे करके बिल्कुल करीब आएंगे। करीब कैसे, सी से थोड़ा सा पीछे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का मतलब सी से थोड़ा सा पीछे, ठीक है। जब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, इस ऑब्जेक्ट को मैंने एरो से डोनेट करते हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का नेम क्या है मेरे पास, ए बी, ठीक है। अब क्या करना है, हमने जो 4 रूल पढ़े, सिंपल एक और बात बताना भूल गया आपको, हम लोग जो हमने 4 रूल पढ़े थे उसमें से हम कोई भी 2 रूल इन रे डायग्राम्स को बनाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। एनी 2 रूल, ये ना डिफर करना, एक वीडियो में ये 2 रूल्स है, कोई और वीडियो देखोगे कोई 2 रूल्स होंगे, जस्ट सिंपल है, कोई भी 2 रूल्स ले लो आप लोग। सिंपल रूल ही करवा रही हूँ आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट लिया ए बी, सबसे पहली जो बात है, रूल फर्स्ट यूज करना ही करना है, एक रूल सेकेंड यूज करना ही करना है। फर्स्ट रूल क्या बोलता है, अगर हमने कोई रे ली, वो हमारी पैरेलल है, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, वो पैरेलल है। ये रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल होती है, वो कहां से पास करती है, फोकस से पास करती है। कहां से पास करती है बच्चों, फोकस से पास करती है, ओके। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, अगर कोई रे पैरेलल है वो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। अब सेकेंड रूल क्या बोलते हैं कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वापस भी कहां पे आ जाती है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे सेंटर से पास करती है तो सेंटर पे ही वापस आ जाती है, ठीक है। सो हमने 2 रेस को इंटरसेक्ट किया, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट करी तो यहाँ पे हमारी क्या बनेगी, इमेज फॉर्मेशन हुई। सो इमेज कहां पे बनी मेरी, यहाँ पे, लाइक दिस डाउन एरो। सो पोजीशन क्या है, इमेज कहां पे बनी, एफ और सी के इन बिटवीन इमेज मेरी बनी, बिटवीन एफ एंड सी। इस इमेज की नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब क्या है, बिल्कुल असली इमेज है, खुद ब खुद बनी है, ठीक है, एक्चुअल मीटिंग हुई है इसकी। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज कैसे बनी है, बिल्कुल डाउनवर्ड बनी है। साइज क्या इमेज का, स्मॉल साइज है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन इमेज का साइज क्या है मेरे पास, छोटा है। ये मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट बना, ये मेरे पास क्या बनी है,
इमेज बनी है। ये देखो, ये पॉइंटेड हेड को मैंने ए माना था ना, तो यहाँ पे डाउन पॉइंटेड हो गया, तो डाउन क्या बन जाएगा, ए डैश। इसको बी माना था, ये क्या बन जाएगा, बी डैश। ए बी मेरे पास क्या ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश मेरे पास क्या बनी, इमेज बनी। नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। मैंने अभी बताया था कि पहले हम इन्फिनिटी पे थे, ठीक है, फिर सी से थोड़ा सा पीछे थे, अब हम कहाँ पे आ गए, एट सी। थर्ड केस इज एट सी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो ये पोल है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर मैंने क्या रखना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है। इस ऑब्जेक्ट के एरो हेडेड को मैंने बी लिखा, इसको मैंने क्या लिखा यहाँ पे, बी, ठीक है। ए बी इज द ऑब्जेक्ट। मैंने बोला 4 रूल्स किया हम लोगों ने, 4 में से कोई भी 2 रूल यूज कर लो। पहला रूल यूज कर लो और सेकंड रूल यूज कर लो। पहला रूल क्या बोलते हैं, अगर कोई भी रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर कोई भी रे पैरेलल जाती है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमेशा कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है। कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है। और सेकेंड रूल क्या बोलता है हमारा, कि अगर कोई भी रे, ठीक है, फोकस से पास करती है, अब यहाँ पे कौन सा रूल यूज हुआ, फर्स्ट और थर्ड, कोई भी रूल यूज कर लो। हमने बोला अगर पैरेलल गई तो फोकस से पास हुई, अगर फोकस पे जाएगी तो क्या करेगी, वो भी पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। दिस रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस से पास करी, अगर वो फोकस से गई तो वो प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से पैरेलल होगी। इसका मतलब इमेज कहाँ पे बनेगी, जहां पे 2 रेज क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। यहाँ पे वो मिली तो यहाँ पे मेरी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इमेज मेरी क्या बनी, डाउन हेडेड बनी। तो अप हेडेड को क्या बोला था, ए, तो ये डाउन हेडेड है, इसको क्या बोलेंगे, ए डैश बी डैश। दिस इज द इमेज। अगर हमने ऑब्जेक्ट सी पे रखा तो इमेज भी मेरी कहां पे बनी, एट सी। इफ ऑब्जेक्ट इज एट सी, सो इमेज इज ऑल्सो एट सी। सो नेचर क्या है इसकी, रियल, असल में बनी है, बिल्कुल रियलिटी में बनी है, खुद ब खुद मीट हुई है। इन्वर्टेड, ये सीधा था ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड उल्टा बना। साइज क्या है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही मेरे पास क्या है, इमेज का साइज, मतलब सेम साइज बना। फोर्थ क्या बोलते हैं हमें, अब हमने क्या करना है, सी के बाद कहां पे आना है, सी और एफ के सेंटर में आना है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, सी से बाद हम उसके इन बिटवीन आ गए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सी और एफ के इन बिटवीन मैंने क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा ए बी। दिस इज द ऑब्जेक्ट, ओके। अब मेरे पास क्या है, सबसे पहले एक पैरेलल रे लेंगे जो मिरर पे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करने के बाद वो क्या करेगी, कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, करेगी फोकस से पास। और हमने सेकेंड रे कौन सी यूज करनी है, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी इस हेड को टच करते हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी इस हेड को टच करते हुए, यहां पे मिरर को स्ट्राइक करेगी, यहां से बैक रिफ्लेक्ट होगी अपने सेम पाथ पे, ठीक है। पहले रे पैरेलल गई, फोकस से पास करी, ठीक है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी इस ऑब्जेक्ट के हेड को टच करते हुए मिरर से वापस टकरा के वापस अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। जहां पे दोनों रेज मिलेंगी वहां पे मेरी क्या बनेगी, इमेज फॉर्मेशन होगी, ओके। सो इमेज फॉर्मेशन हुई, दिस इज द इमेज, ए डैश डाउनवर्ड इमेज बनी है, बी डैश बनी है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी जैसे जैसे हम आगे आगे आई जा रहे हैं, हमारी इमेज क्या बनती जा रही है, पीछे पीछे, ठीक है। अब हम देख सकते हैं जैसे हम सी पे थे, सी पे इमेज बनी, जैसे हम सी और एफ के सेंटर में आते गए, जैसे हम आगे आगे जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को लेके, हमारी इमेज क्या बन रही है, बिल्कुल पीछे पीछे जाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड सी, सी के बिल्कुल पीछे बन रही है। रियल बन रही है, हाँ जी रियल बन रही है। इन्वर्टेड बन रही है, हाँ जी इन्वर्टेड बन रही है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज कैसे है, ऐसे। बट यहाँ पे एक बात देख रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, छोटा, इमेज का साइज क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा, ठीक है। अब फिफ्थ वन इज नोन एज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ। हमने देखा पहले हम सी पे थे, फिर सी और एफ के सेंटर में आए, अब क्या आएंगे, एफ के बिल्कुल ऊपर। अगर हमने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल एफ के ऊपर रखा, फोकस के ऊपर, पहला लॉ क्या बोलता है, पहला लॉ यही बोलता है कि अगर हम लोग कोई पैरेलल रेज मिरर पे स्ट्राइक करवाएंगे तो वो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। कहां से पास करेगी,
फोकस से पास करेगी। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? इट्स वेरी सिंपल। सेकेंड लॉ बोलता है कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, इस ऑब्जेक्ट के हेड को टच करते हुए मिरर से वापस स्ट्राइक बैक करेगी। पहले ऐसे गई, फिर वहां से टकरा के वापस आई, वो भी क्या हो जाएगी? ऐसे पैरेलल। अब हम देख रहे हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हमने, तो जो रेज वहां से स्ट्राइक होके वापस आ रही है वो क्या हो रही है? बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल रेज है। ये कहीं भी मीट नहीं करेंगी, कहीं भी मीट नहीं करेंगी। इसका मतलब पोजीशन, जो इमेज बनेगी, इमेज की पोजीशन कहाँ पे बनेगी? इनफाइनाइट। हमें नहीं पता कितनी दूर जाके इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। और जो नेचर है इमेज की, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और जो इमेज का साइज होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। हमने फर्स्ट केस में देखा था जब हमारी रेज आ रही थी इनफाइनाइट से आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे हमारा साइज क्या होगा? हाईली एनलार्ज होगा। अब 6th स्टेप क्या बोल रहा है हमें कि हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है? पी और एफ, पोल और फोकस के बीच में रखना है, ठीक है। हमने सबसे पहले इन्फिनिटी पे थे, फिर हम लोग सी के पीछे थे, फिर सी पे थे, फिर सी और एफ के बीच में आए, फिर अब कहाँ पे आएंगे? एफ पे थे, फिर एफ और पी के बीच में। हमने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पे एफ और पी के बीच में, बिल्कुल। दिस इज द ए, दिस इज द बी, ओके। सबसे पहला रूल वही बोलता है कि अगर कोई पैरेलल रे है तो कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी, ओके। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी इस ऑब्जेक्ट के हेड को टच करते हुए, तो स्ट्राइक करने के बाद वो वापस अपने पाथ को रिट्रेस करेगी लाइक दिस, ओके। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? जब ये टू रेज, एक तो पैरेलल वाली, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, ये मीट ही नहीं कर रही, कहीं पे भी नहीं मीट करेंगी, ठीक है। तो हमने देखा इनमें वाइड गैप है, यहां से तो मीट कर नहीं पाएंगी, और यहाँ पे जहां पे गैप कम होता है वहां से हम क्या करवाते हैं? इसको डॉटेड प्लॉट करके मैट करवाते हैं, ठीक है। तो कहाँ से मीट करेंगे? यहाँ से। यहाँ से इसको डॉटेड एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड की ओर, लाइक दिस। जहां पे ये मीट करेंगी वहां पे हमारी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। क्या बनेगी? इमेज बनेगी, ठीक है। इस पॉइंटेड हेड का नाम ए था, इस पॉइंटेड का नाम क्या होगा? ए डैश। दिस इज बी, दिस इज बी डैश। यहाँ पे हमने क्या किया? प्रिंसिपल एक्सिस को क्या किया? एक्सटेंड किया। प्रिंसिपल एक्सिस को क्या किया हमने? एक्सटेंड किया, ठीक है। तो इमेज हमारी कहाँ पे बनी? बैक साइड ऑफ द कनकेव मिरर। सो पोजीशन क्या है इसकी? बिहाइंड मिरर, मिरर के बिल्कुल पीछे। नेचर क्या है इसकी? वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या है? ये रियल इमेज नहीं है, ठीक है। लग रहा है हमें रियल है लेकिन रियल नहीं है, इसको हमने डॉटेड प्लॉट करके इसको मेट करवाया है, वर्चुअल। सेकेंड इज इरेक्ट। जैसी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की इस पोजीशन है, इमेज की भी अपवर्ड पोजीशन है। सो इरेक्ट का मतलब सीधी बनी है इमेज। साइज क्या है? बहुत बड़ा, एनलार्ज है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। सो आफ्टर डूइंग दिस रे डायग्राम्स, रूल्स, 4 रूल्स की हमने, 6 इसके फर्दर स्टेप्स की, इसके रे डायग्राम्स के। उसके बाद हम लास्ट में इसकी यूजेस की बात करते हैं कि कनकेव मिरर के यूज क्या है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो घर में हम लोग टॉर्च लाइट यूज करते हैं, ठीक है, उसमें भी क्या यूज होते हैं? कनकेव मिरर। क्योंकि कनकेव मिरर होते क्या है? कनकेव मिरर क्या होते हैं? कन्वर्जिंग के होते हैं। इनकी जो नेचर है वो क्या होती है? कन्वर्जिंग नेचर होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं? जितनी भी रे ऑफ लाइट्स हैं उनको क्या करते हैं? एट अ सिंगल पॉइंट कन्वर्ज करने की, ठीक है, इसमें कैपेबिलिटी है। सो दीज आर द वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। हमारी व्हीकल की हेडलाइट्स हैं, वहां पे भी क्या यूज होते हैं? कनकेव मिरर्स यूज होते हैं, ठीक है। जो डेंटिस्ट है, हम लोग अपना दांत दिखाने जाते हैं डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर के हाथ में वो मैग्नीफाइंग होता है, उसमें भी क्या लगा होता है? कनकेव लगा होता है। इसकी वजह से डॉक्टर इजीली हमारे जो इन्फेक्टेड टीथ है उसको बहुत करीब से देख पाते हैं, बिकॉज कनकेव मिरर के अंदर हमारी जो टीथ है वो क्या हो जाता है? बहुत एनलार्ज हो जाता है वो सेक्शन, ठीक है। कनकेव मिरर ऑल्सो यूज इन द शेविंग टू सी द लार्जर इमेज। कनकेव मिरर कहाँ पे यूज होते हैं? सोलर फर्नेस पे यूज होता है। सो विद दिस वीडियोस, in the next video we will be learning about the ray diagrams of the convex mirror. So keep studying, keep revising. See you soon.